अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमने डील करना है प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो नाउंस की जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ नाउंस। जैसे भी हम लोगों ने दो सेंटेंस पढ़े। लाई इज वेयरिंग पेंट शर्ट्स। शी ऑल्सो वियर्स शलवार कमीज। अब यहाँ पे शी के शी इस्तेमाल हो रहा है लाई की जगह पे। यहां से हमें पता लग रहा है कि शी क्या है? एक प्रोनाउन है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ द नाउन। ठीक है। अब एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो प्रोनाउन है ये और कॉमन नाउन में फर्क होता है। जैसे हम लोगों ने ये सेंटेंस लिखा था, लाइज गर्ल, लाइज अ गर्ल एंड लाई वियर्स पेंट शर्ट्स। अब यहाँ पे जो गर्ल है, यहाँ पे गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे गर्ल की जगह पे आप अगेन शी यूज कर सकते हैं, तो गर्ल क्या हो गया आपका नाउन? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और शी क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है। अब ये जो शी है इसका तो हमें पता लगा कि ये होता है प्रोनाउन। जॉन से नाउन को ये रिप्लेस करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लाई को रिप्लेस किया। इस नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एन, यार क्या कह रहे हो? एंटीसीडेंट। ठीक है। जो सा नाउन रिप्लेस करता है प्रोनाउन, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। अब हम चलते हैं टाइप्स पे, प्रोनाउन की टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन।
तो इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स या अनस्पेसिफाइड नाउन्स के लिए यूज होता है अनस्पेसिफाइड। ठीक हो गया? कौन कौन से होते हैं? देखो, एक लफ्ज होता है वन। इसके साथ अगर हम लगा दें एनी, एवरी, सम, अब ये क्या बन जाएगा? एनीवन कोई भी, एवरीवन हर कोई, समवन कोई एक स्पेसिफिक बंदा। यानी इन सब में से जो हमारे पास मौजूद है, एनीवन और समवन में बेसिकली फर्क क्या होता है? समवन कहते हैं कि पूरी दुनिया में से ना कोई भी बंदे ने इजाद कर दिया। यानी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम यूज करें तो वहां पे क्या यूज करते हैं? सम। एनीवन कहाँ पे यूज करते हैं? एनीवन ऑफ यू। यानी जो आपके सामने पॉपुलेशन मौजूद है, एक सैंपल आपके पास मौजूद है, उस सैंपल में से अगर आपने चीज निकालनी है तब हम यूज करते हैं लफ्ज एनी, यानी एनीवन। और अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं लफ्ज सब। ठीक है? इसी के साथ हम एक और लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, बॉडी, यानी एनी बॉडी, एवरी बॉडी, सम बॉडी। ठीक हो गया? ये हो गया बॉडी और वन के साथ। इसके अलावा एक और लफ्ज यूज होता है, एवर। एवर के साथ क्या क्या यूज होता है? व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, और एक और यूज होता है, whosoever, whoso। यहाँ पे एक और भी यूज हो सकता है, थिंक, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग। ठीक है? ये थे जी आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब अगली हम लोग जा रहे हैं किस्म पे, वो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव पे चले पहले कि रिफ्लेक्सिव पे? रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं, चलो पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट्स बैक टू द प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट्स बैक टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक है? ऐसे अल्फाज जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, यानी दोबारा वहां पे लेके जा रहे हो, किसके? नाउन के पास या प्रोनाउन के पास, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक एग्जांपल हम कहते हैं नाउन के साथ, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं प्रोनाउन के साथ।
लाई डज ऑल हर वर्क हर सेल्फ। अब यहाँ पे जो लफ्ज हर सेल्फ है ना, यानी किसी के भी साथ अगर लफ्ज लगे सेल्फ का या सेल्फ्स का, तो वो क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है हर को या लाई को, ये आपने सोचना है। सोचने के लिए आपने वीडियो पॉज करनी है, सोचने के बाद वीडियो स्टार्ट करनी है। तो ये ला जो सा लफ्ज है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है लफ्ज हर को। लाई क्या करती है, अपना सारा काम खुद करती है। लाई अपना सारा काम, हर वर्क खुद करती है। क्या खुद करती है, अपना सारा काम। लाई herself is quite good। अब यहाँ पे अगेन हर सेल्फ आ गया, जिसका हमने कहा था कि सेल्फ लगेगा तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो फिर अब यहाँ पे हर सेल्फ किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है लाई को। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे लाई हेड सेल्फ, लाई खुद ही अब वो किसको डिनोट कर रहा है, खुद को, यानी लाई को। ऊपर किसको डिनोट कर रहा था, अपने काम को। लाई अपना काम खुद करती है, अब अपना काम खुद करती है। हर वर्क, इसलिए ये यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा था, हर, सॉरी, हर सेल्फ किस लिए इस्तेमाल हो रहा था, हर वर्क के लिए। अब नीचे हम कह रहे हैं, नीचे एक और भी देखो कि दरमियान में कोई और प्रोनाउन नहीं है, ना कोई और नाउन। तो जो सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये उसके पहले आने वाला जो लास्ट नाउन या प्रोनाउन होता है उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। सिंपल इसकी बात ही है। ठीक है, ये थे जी आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और किस किस तरह के हो सकते हैं, योर सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ, जिसके साथ भी सेल्फ लग गया सिंगुलर में और प्लूरल फॉर्म में सेल्फ्स लग गया, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिम, हर, इट, माय, योर, इनके साथ इजाफा होता है लफ्ज सेल्फ का। तो ये क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आर, देयर, सॉरी देयर नहीं होता, देम होता है, और योर दोनों से इस्तेमाल हो सकते हैं, सेल्फ के साथ भी यूज हो सकता है, सेल्फ के साथ भी यूज हो सकता है, दोनों में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। ठीक है, दोनों के साथ यूज हो सकता है। और ये एक्ट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। दे एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। दे एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है, थर्ड काइंड हमारे पास आ जाती है जी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है, क्या करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा।
डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या कहते हैं जी? डेमोन्स्ट्रेट्स द नाउन और प्रोनाउन। ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं नाउन को ही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट्स द नाउन। एग्जांपल्स। हम कह देते हैं दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। क्यों? दिस बता रहा है कि कौन सी किताब मेरी है। जो सामने किताब पड़ी है जी वो मेरी है। यहाँ पे अब जो दिस है ना, एक तरह से इशारा कर रहा है कि भाई वो वाली जो किताब है ना, दिस बुक, वो मेरी है। तो ये जो इशारे करने वाले प्रोनाउन होते हैं इसको आप क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास आ जाता है दिस की जमा होती है दोस। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डैट और दीज। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। दिस की जमा होती है दीज और डैट की जमा होती है दोस। अब इन दोनों को यूज करने में फर्क क्या होता है? ये होते हैं पास के लिए, यानी जो चीजें आपके पास हैं। और ये क्या होती हैं? दूर के लिए, जो चीजें आपसे दूर है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया पोजेसिव प्रोनाउन। शोस पोजेशन, ओनरशिप कहते हैं। हमारे पास क्या सेंटेंस आ गया? हैड ही वॉश्ड हिज शूज। अब हिज क्या है? उसके जूते। ओनरशिप जाहिर करी हिज, कि भाई उस लड़के के जूते हैं। अब ये ओनरशिप जो से अल्फाज जाहिर कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है हमारा? पोजेसिव प्रोनाउन है।
कौन कौन से होते हैं इसके अलावा? हिज किसके लिए होगा? मेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या होगा? हर्स। उसके बाद इनका प्लूरल क्या होगा? आवर। दिस इज आवर्स बुक। ये हमारी किताबें हैं। इसके लिए ना अपने एक बात याद रखनी है, दे डोंट यूज अपोस्ट्रोफी। दे डोंट यूज अपोस्ट्रोफी। क्या मतलब है जी? कि योर तो हो सकता है। योर्स हो सकता है, लेकिन ये योर्स नहीं हो सकता। इट्स हो सकता है, लेकिन इट्स नहीं हो सकता। ठीक है। एपोस्ट्रोफी लगे, इसका क्या मतलब होता है? एक तरह से ऑनरशिप जाहिर कर रहा होता है दूसरे वाला, कि भाई, ओ सॉरी, अगर आपके पास एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा है और एपोस्ट्रोफी के बगैर नहीं, एपोस्ट्रोफी के साथ अगर एस लगा है, तो वो क्या जाहिर कर रहा होगा आपको? वो बता रहा होगा एक एब्रीवेटेड फॉर्म है योर, एब्रीवेटेड फॉर्म है इट इज की। जबकि अगर हम लोग इट्स यूज करते हैं खाली आईटीएस वाला, इसका क्या मतलब होता है? ये किसी जानवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि किसी जानवर की मलकियत है। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग इज वेरी इल, इट हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस मंडे। और इसके लिख ही लेते हैं। इट्स अ नाइस गिफ्ट आई गॉट। अब यहाँ पे इट्स हम लोगों ने यूज किया apostrophe वाला, इसका क्या मतलब है? इट इज। इट इज। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं इट इज इट्स फीडिंग प्लेट। फीडिंग बाउल। अब यहाँ पे पहले वाला इट इज या इट्स का क्या मीनिंग होगा? ये है, ये है। इट्स उसका। एक्सपेक्ट करने की जाती। अभी जो उसका है, ये ओनरशिप जाहिर कर रहा है, ये है तो नहीं ओनरशिप जाहिर कर रहा। ओनरशिप क्या जाहिर कर रहे हैं? इसका या उसका। तो इट्स अगर अपोस्ट्रोफी के बगैर है, ये जाहिर कर रहा था ओनरशिप। अगर इट इज अपोस्ट्रोफी के साथ है, तो ये जाहिर कर रहा था एब्रीवेटेड फॉर्म। ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। रिलेटिव प्रोनाउन जिस तरह के आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा होता है अपने एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो पहले नाउन आ रहा होता है या प्रोनाउन आ रहा होता है, जिसकी जगह पे हमारा प्रोनाउन यूज होता है। फिफ्थ है ना?
चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जाहिर करते हैं एक रिलेशन को, या ये कंटिन्यू कर रहे होते हैं एक सेंटेंस। सिंपल अगर हम बताएं ना, कंटिन्यूस या रिलेट्स टू द एंटीसीडेंट। द बॉय हु इज वियरिंग ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर। अब यहाँ पे हु एक सेंटेंस कैरी कर रहा है ना, रिलेट कर रहा है किसको? बॉय को रिलेट कर रहा है किससे? वेयरिंग ब्लैक शर्ट, यानी ऐसा लड़का जिसने काली शर्ट पहनी हुई है, वो क्या है? मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अब जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, या रिलेटिव प्रोनाउन हुज है और हुम है, ये इस्तेमाल होते हैं फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम इस्तेमाल होते हैं लिविंग लोगों के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन जो सा विच होता है, ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। और डेट दोनों के लिए और होता है। ठीक है? के पास कौन कौन से हैं? हु, हुम और हुज। इसके बाद डेट, और फिर आ गया विच। यूज होते हैं लिविंग के लिए, ये यूज होते हैं नॉन लिविंग के लिए। डेट मैंने दोनों के साथ ही लगाया क्योंकि डेट दोनों के साथ ही यूज हो जाता है, नॉन लिविंग के लिए भी, लिविंग के लिए भी। इनकी मोटी मोटी डिफरेंसेस सुन लें कि मोटे मोटे डिफरेंसेस में क्या होते हैं। हु यूज होता है फॉर, देखिए जैसे एक कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है जो दो सेंटेंसेस को मिलाता है। हुज यूज होता है एक तरह से सवाल के लिए, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? द गर्ल हुज ग्लासेस आर ओपन, यानी कौन सी लड़की ऐसी है जिसके लेसेस खुले हैं? और इसके अलावा होम, होम इस्तेमाल होता है एज एन ऑब्जेक्ट। द बॉय whom यू मेट yesterday, वो लड़का जिससे आपकी मुलाकात हुई थी, पिकल। ठीक है? जो whom है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, whose इस्तेमाल हो रहा होता है फॉर क्वेश्चनिंग, और who इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ कंजंक्शन। ठीक है? ये थे इनके तीन मोटे मोटे डिफरेंसेस। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।